नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी देख रहे हैं कि रेलवे टेक्नीशियन का जो है वैकेंसी आया हुआ है। बहुत बच्चे भरे हुए हैं। आप अगर नहीं डाले हैं तो डाल दीजिए। और एसएससी का भी एग्ज़ाम जो है बैक टू बैक जो सभी लगा हुआ है, सभी फॉर्म जो डला रहे हैं, तो आप किसी भी टारगेट को कर सकते हैं। क्लासेस प्रारंभ कर दिया गया है, चाहे मैथ हो, रीडिंग हो। रीडिंग तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, पर मैथ आपके क्लास प्रारंभ हो गए हैं। बहुत सारे जो चैप्टर जो है, चाहे रीडिंग का चैप्टर हो, चाहे आप कह सकते हैं मैथ का चैप्टर हो, बहुत पहले भी करवा दिया गया। वहाँ से भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर नए सेशन से देखा जाए तो स्टार्ट किया गया है, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया गया है। सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा नहीं हुआ है। टाइप वाइज मैंने आपको पढ़ाया है, और टाइप वाइज अगर आप नोट कर लेंगे और उससे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया है, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो भी बताया है, जो भी आपके पास बुक है, मतलब उसी टाइप को लेकर के मैंने आपको बता दिया है, ताकि जो भी आपके पास बुक है अच्छी तरीके से उससे आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले आज हम स्टार्ट करने वाले रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग में भी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? तो रीजनिंग में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग में अगर पिलर कहा जाए, कौन सा जो है चैप्टर जो है पूरे चैप्टर का पिलर है, तो कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे चैप्टर कनेक्टेड है, जैसे एनालॉजी हो गया, उसके बाद क्लासिफिकेशन हो गया, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस हो गया, ये सभी चैप्टर कनेक्टेड है। तो ये कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चन कितना आएगा। कोडिंग डिकोडिंग अकेले देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। रेलवे हो, एसएससी हो, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपका पक्का हो ही जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ बेसिक तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। कितने टाइप से क्वेश्चन जो है रेलवे हो, एसएससी हो, इससे पूछता है। तो इससे 4 टाइप से क्वेश्चन बाबू पूछा जाता है। कौन कौन सा टाइप है सर? तो ये देखिए, ध्यान समझिएगा। यहाँ से 4 टाइप से क्वेश्चन जो है रेलवे हो, एसएससी हो, पूछता है। देखिए फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट है लेटर टू लेटर। लेटर टू लेटर यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है। मतलब कि एक लेटर दिया हुआ रहेगा, उसका कोई कोडिंग किया हुआ रहेगा, उसके बाद लेटर दिया हुआ रहेगा, तो आपको पैटर्न समझना है, लॉजिक समझना है ना, और उस लेटर का क्या है। तो ये फर्स्ट टाइप है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन सा टाइप है? एक टाइप है लेटर टू नंबर। लेटर दे करके क्या कोडिंग किया हुआ रहेगा, तो नंबर कोडिंग किया हुआ रहेगा, लेटर टू नंबर रहेगा। ठीक है। और कौन सा है? उसके बाद है लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल है, लेटर टू सिंबल यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है। ओके। और थर्ड में, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है लेटर टू नंबर। थर्ड में कौन सा? लेटर टू सिंबल है। और 4 में कौन सा है? तो 4 में है चाइनीज कोडिंग है ना। चाइनीज कोडिंग से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ना। तो ये 4 जो टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और यहाँ से ध्यान से बजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यहाँ से लगातार अगर देखा जाए दोनों पूछा जा सकता है। लेटर टू नंबर और लेटर टू नंबर, और लेटर टू लेटर दिया सकता है, या फिर लेटर टू सिंबल, या फिर चाइनीज कोडिंग दिया सकता है। भारी अगर देखा जाए सबसे अधिक वेटेज किसका है, अधिक मात्रा में कौन पूछता है? जो पूछता है कि चाइनीज कोडिंग पूछेगा ही पूछेगा, है ना। चाइनीज कोडिंग पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको इस तरीके से बताया जाएगा, प्रैक्टिस करवाएंगे, कहीं कोई दिक्कत होने नहीं दिया जाएगा। देखिए लेटर टू सिंबल रेलवे में क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है ना। कहाँ पूछा जाता है? तो एसएससी में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इससे, है ना। रेलवे में क्वेश्चन कभी पूछ दिया तो पूछ दिया, पर इससे क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी में पूछा जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में आप लोगों को कि कोडिंग डिकोडिंग से कितने तरह के टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं? 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर, लेटर टू सिंबल, और चाइनीज कोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा कोडिंग डिकोडिंग जो है प्रारंभ करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग को अगर आपके पास हिंदी बुक होगा तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, तो इंग्लिश नहीं लिखा हुआ रहेगा, किसी किसी में लिखा हुआ भी रहता है, कोडिंग डिकोडिंग लिखा हुआ रहता है। नहीं तो ये देखने को मिलेगा आपको, सांकेतिक भाषा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सांकेतिक भाषा। या फिर क्या मिलेगा? कूट लेखन कूटवाचन लिखा हुआ रहेगा। कूट लेखन कूटवाचन देखने को मिलेगा। कूट लेखन और कूटवाचन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये तो देखने को मिलेगा। इसमें क्या करना है कोडिंग डिकोडिंग में? तो कोडिंग डिकोडिंग ए से लेकर जेड तक प्लेस वैल्यू अगर याद है आपको तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी प्लेस वैल्यू को आज हम लोग कवर करेंगे। कुछ समय दीजिए, आपको याद करवा दिया जाएगा। ए से जेड तक ले तो आप बचपन में पढ़े थे। जेड से ए तक ले अगर बोला जाए तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, पर आप बोल देंगे, है ना, बोल लेंगे, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए बीच में से उठा करके बताइए कि एन कौन से स्थान पर आता है, तो आप थोड़ा सोचने लग जाएंगे। एल कितने स्थान पर आता है, तो आप थोड़ा सोचने लग जाएंगे। डब्ल्यू कितने पर आता है,
एम कितने पर आता है, बी कितने, बी तो बता दीजिएगा, है ना। उसके बाद बताइएगा आर कितने पर आता है, दिक्कत हो जाएगा। उसी चीज़ को बताने के लिए जो है एक ट्रिक के माध्यम से आपको यह सिखाया जाएगा। चाहे आप अपोजिट है ना, एल का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, एक्स का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप कौन सा था, लेटर टू लेटर था, उसको करेंगे। और आज हम लोग करेंगे लेटर टू नंबर वाले को भी करेंगे। तो सबसे पहला जानना क्या जरूरी है कि आपको याद होना चाहिए कि लेटर का प्लेस वैल्यू क्या है, लेटर कौन से नंबर पर आता है, एल कौन से नंबर पर आता है, पी कौन से नंबर पर आता है ना। एल का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट क्या है, ये चीज़ें आपको आना चाहिए। अब उसके लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। यही होता है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक कर दिए। अब क्या करते हैं, एन अपोजिट, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये मैंने ऐसा किस लिए लिखा, देखिए टोटल लेटर कितना होता है, 26 होता है। ये देखिए 13 यहाँ पर लिखे हैं, अब फिर 13 को अपोजिट कर दिए, देख रहे हैं ना। इससे क्या पता चला कि एक दूसरे का बाबू अपोजिट है। एम अपोजिट है एन का, एन अपोजिट है एम का, एल अपोजिट है ओ का, ओ अपोजिट है एल का, और के अपोजिट है पी का, पी अपोजिट है के का, जे अपोजिट है क्यू का, क्यू अपोजिट है जे का, आई अपोजिट है आर का, आर अपोजिट है आई का। जस्ट वाइस वर्सा होता है, ये अपोजिट इसका है तो ये अपोजिट इसका होगा, ठीक है। एच अपोजिट है एस का, एस अपोजिट है एच का, जी अपोजिट है टी का, टी अपोजिट है जी का, एफ अपोजिट है यू का, यू अपोजिट है यू का, ठीक है। ई अपोजिट है भी का, भी अपोजिट है ई का, डी अपोजिट डब्ल्यू का, डब्ल्यू अपोजिट है डी का, सी अपोजिट है एक्स का, एक्स अपोजिट है सी का, बी अपोजिट है वाई का, वाई अपोजिट है बी का, ए अपोजिट है जेड का, जेड अपोजिट है ए का। ये क्या है, तो एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पर किया हुआ है, देख रहे हैं ना, किया हुआ है। पर आपको याद करना जरूरी है ना कि एल कितने पर आता है, डब्ल्यू कितने पर आता है, भी कितने पर आता है, आर कितने पर आता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, कौन सा, देखिए ट्रिक यहाँ पर लिख रहे हैं। ट्रिक जो है लिखे, ट्रिक है क्या, ई हो गया, जे हो गया, ओ हो गया, टी हो गया, ई वाई, बहुत आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये इजोटी लिखा हुआ है, इजोटी है क्या, ये 5 का टेबल है। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, बस इसी के इर्द गिर्द जो है 2600 लेटर घूमता है, इसी के इर्द गिर्द, है ना, इसी के, है ना, अगल बगल जो है सब लेटर जो है घूमेंगे। देखिए कैसे यहाँ पर फोकस कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एल जो है कितने स्थान पर आता है, एल नहीं पता है आपको कि एल कौन से नंबर पर आता है, अरे एल पता नहीं है ना। तो एल पता नहीं है तो देखिए एल के नज़दीक में कौन है, एल के नज़दीक में कौन है, देखिए जे के नज़दीक में है एल, जे के बाद के के बाद एल आता है। तो जे पता है 10 पर, हाँ पता है। तो जे के बाद कितना स्टेप आगे जाना है, जे के बाद के बाद एल, +2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, मतलब कि जे में +2 कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, एल आ जाएगा। मतलब कि 10 + 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, 12वें स्थान पर आ जाएगा। अगर आपसे पूछे पी बताइए, पी कौन से स्थान पर आता है, तो पी बताइए कौन से स्थान पर, पी के बगल में देखिए कौन सा है, ओ के बाद, देखिए ओ के बाद पी आता है, याद कीजिए ए से लेकर जेड तक में उसी में जो है घूमना है, ओ के बाद पी आता है। अच्छा ओ कितने पर आता है, ओ के बाद सिर्फ 1 कर देंगे ना तो निकल के आ जाएगा, ओ के बाद पी। ओ कितने पर आ जाता है, इजोटी में ओ कितने पर, तो 15 पर आता है, ओ 15 पर आता है, देख रहे हैं ना, 15 पर आता है। 50 + 1 कर देंगे हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 पर आ जाता है। अगर पूछा जाए कि बताइए कि डब्लू कितने पर आता है, डब्लू, तो डब्लू कहाँ पर आएगा, देखिए तो देखिए टी दिख रहा है आपको, टी के बाद आता है यू के बाद भी के बाद डब्लू, टी के बाद यू भी डब्लू, मतलब 3 स्टेप आगे बढ़ना है, आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि टी में प्लस अगर 3 कर देंगे मतलब कि कितना हो जाएगा, तो डब्लू आ जाएगा। 20 + 3 का मतलब होता है 23 हो जाएगा। मतलब कि डब्लू का स्थान कितने नंबर पर है, तो 23 नंबर पर है। किसी का भी निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पी लेकर चला गया है, अगर लेकर चला जाए कौन सा, अगर जी लेकर चला जाए, देखिए जी कौन सा स्थान पर आएगा बताइए, जी के बाद क्या आता है, देखिए किसके नज़दीक में है, ये जो है अगर आप जे भी लीजिएगा तो पीछे करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ऐसा लीजिए कि हमको सिर्फ आगे करना पड़े। ई के बाद काउंटिंग कीजिए, ई के बाद एफ जी +2 करना है। ई याद है ना कि एजोटी में ई 5 पर आता है, जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी जो है 20 पर आता है और वाई 25 पर आता है। एजोटी सिर्फ 5 का टेबल याद कर लीजिएगा, सभी जो है आपका पता चल जाएगा। ई देखिए 5 पर आता है, ठीक है ई, हाँ उसके बाद एफ जी +2 करना है, हाँ सर +2 करना है। तो 5 × 2 कितना हो गया, ये 5 हो गया और ये +2 हो गया, कितना हो जाएगा 7 नंबर पर जी आता है।
ठीक है। इस तरह से आगे भी निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर h पूछा जाएगा तो h कितने पर, तो e का सहारा ले सकते हैं। j का सहारा लीजिएगा तो -2 करना पड़ेगा, j का सहारा लीजिएगा तो -2 करना पड़ेगा, पीछे आना हो जाएगा 2, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप जो वैसा लीजिए कि हमको सिर्फ आगे बढ़ना पड़े, ठीक है। तो e को ले लेते हैं, e के बाद f g h +3 करना है, प्लस वाला लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर e हो गया और प्लस कितना 3 करेंगे, है ना। e +3 कर देंगे तो 8 निकल कर आ जाएगा। e कितने पर, 5 पर, और 3 कर देंगे तो 8 नंबर पर h आ गया। किसी का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है q हो गया। q कितने नंबर पर आता है बताइए, तो q कितना नंबर पर आता है, तो q आ गया। देखिए तो q कहाँ पर मिलेगा हमको, तो q j के बाद मिल जाएगा, देखिए तो नहीं, j के बाद नहीं मिलेगा, o के बाद मिल जाएगा नज़दीक में। किसके नज़दीक में, तो o के बाद, o के बाद होता है, o के बाद p, p के बाद q होता है। देखिए तो नज़दीक में, नज़दीक वाला लेकर देकर चलना है। तो o +2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, o p q हो गया, +2 हो गया 15 पर, और +2 कितना हो जाएगा 17 पर हो गया। कोई दिक्कत हुआ, किसी भी लेटर का आप निकाल सकते हैं, पर खोजना पड़ेगा किसके नज़दीक है, एजोटी में किसके नज़दीक है वो। अगर आपसे पूछा जाएगा भी कौन से स्थान पर आता है, बताइए भी कौन से स्थान पर आता है, तो भी के नज़दीक में कौन सा है, भी किसके नज़दीक में जस्ट लग रहा है, क्या ई के नज़दीक में है, नहीं सर। क्या जे के नज़दीक में है भी आएगा, नहीं। ओ के नज़दीक में आएगा, नहीं। डी टी के नज़दीक में आएगा तो बिल्कुल आएगा, टी के बाद यू, यू के बाद भी, +2 मतलब टी पता है एजोटी में, अगर टी 20 पर आता है ना, तो इसमें +2 कर देंगे, +2 कर देंगे तो भी हो जाएगा, मतलब कि 20 में 2 को ऐड कर देंगे, ये 22 नंबर पर आ जाएगा, भी आराम से निकाल सकते हैं। वहीं पर जो है x अगर पूछा जाए कि x कितने पर आता है, x तो किसके नज़दीक में है, x किसके नज़दीक में है, तो कह सकते हैं x के बाद y आता है। अच्छा y पता है, तो हाँ y पता है, y 25 पर है ना, y 25 पर है। यहाँ पर देखिए y 25 पर है, तो 25 में से 1 घटा देंगे तो क्या बगल में ही है, पीछे है, 1 माइनस कर दें, कोई दिक्कत हुआ नहीं। y 25 पर है, -1 कर देंगे तो 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे किसके नज़दीक में ला सकते हैं आप, अगर प्लस कर सकते हैं तो प्लस करके यहाँ पर टी से, टी वाला ले लीजिएगा, TUVWX +4 करना होगा, मतलब टी में 20 में +4 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। क्या आपको ये याद हुआ अच्छे तरीके से, किसी का भी निकाल कर आके अगर आपसे कोई पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं आराम से। आप बताइए कि उसके बाद बताइएगा कि जे कितने पर आता है, तो इजोटी में आता है ऑलरेडी पहले से, इजोटी में जे आता है, बिल्कुल आता है, तुरंत 10 बता दीजिएगा। अगर कोई पूछा जाएगा ओ कितने पर आता है, तो वो डायरेक्टली बता दीजिएगा ओ कितने पर आता है, इजोटी में ओ 15 पर, मतलब 15 पर हो जाता है। अगर कोई टी पूछा जाएगा आपके टी कितने पर आता है, तो इजोटी में टी आता है, डायरेक्ट कह दीजिए 20 तो है, ठीक है। वाई पूछा जाएगा तो वाई कितने पर, इजोटी में आता है, बिल्कुल आता है, यहाँ 25 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर जेड कह देगा तो 26 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको याद हुआ, सभी इजोटी के अंदर ही सभी लेटर जो है आपके घूमेंगे। तो आप जो इस वीडियो को देखने के बाद जो है 5 मिनट 10 मिनट जो है अपने दिमाग में थोड़ा सा इस चीज़ों को घुमाइएगा और खुद से कोशिश कीजिएगा कि कौन सा लेटर जो कितने पर आता है, एक बार दिमाग को लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। अपने से और रेंडमली कोई भी जो लेटर जो लेकर के सोचिए और तुरंत जो है मतलब कि 5 मिनट वर्क कीजिएगा तो आपको कहीं दोबारा फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या आपको सबको याद हुआ ये जोटी, ये लेटर याद हुआ? अब हम लोग चलते अपोजिट को देखते हैं। अपोजिट भी आपको जो है शानदार तरीके से ट्रिक से आपको याद करवा देंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं अपोजिट सीखते हैं। तो अपोजिट किसी भी लेटर का अपोजिट जो है अगर आपसे पूछा जाएगा थोड़ा आप सोच में पड़ जाएगा। जे का अपोजिट क्या होगा आपको दिक्कत हो जाएगा, एल का अपोजिट क्या होगा आपको दिक्कत हो जाएगा, एम का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, एक्स का अपोजिट क्या होगा, आप दिक्कत कर जाएगा। तो जल्दी से कैसे बोल पाएंगे उसी का एक ट्रिक आपको मैं देना चाहता हूं, आप हमेशा याद रखेंगे इसको। कौन सा ट्रिक है? तो 3 लाइन का एक ट्रिक दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप हमेशा जो है अगर 1-2 बार भी उसको दोहरा लेंगे ना तो आपको कोशिश यही करना है कि आप जो है इस क्लास में रहते हुए उसको याद कर लें और मैं याद करवा दूंगा आपको, है ना। तो ये याद हो जाएगा तो आपको फिर अलग से फिर कभी भी जो है अपोजिट के लिए आपको कोई किसी का ट्रिक जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 3 अच्छा है, कौन सा है? तो एक 3 लाइन का ट्रिक है। कौन सा? अगर बोल कर समझाया जाए तो उफ भाई लव आज केपी को, ये फर्स्ट लाइन है। उफ भाई लव आज केपी को जीटी रोड में 6 ड्यू शराब मना किया जो कि रिया का था। बस यही 3 लाइन है जो आपको अपोजिट जो है 26 लेटर का अपोजिट जो है आपको दिमाग में डाल देगा। चलिए अब लिखते हैं हम लोग जो है बारी बारी से देखते हैं कि क्या कैसे ट्रिक ये बना है 26 लेटर का। देखिए ध्यान से समझिएगा ट्रिक। यहाँ पर अपोजिट क्या करते हैं, अपोजिट का ट्रिक क्या है? अपोजिट लेटर का ना, अपोजिट लेटर का ध्यान समझिएगा। ये ट्रिक देखिए 3 लाइन में ही सिमट जाएगा। देखिए कैसे, उफ
उफ, देखिए फर्स्ट लाइन है, उफ भाई लव आज केपी को, उफ भाई लव आज केपी को, ये फर्स्ट लाइन हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकेंड लाइन क्या है, सेकेंड लाइन क्या है, सेकेंड लाइन, उफ भाई लव आज केपी को जीटी रोड में, जीटी रोड में 6 ड्यू शराब लेना तो नहीं चाहिए, पर सलाह यहाँ पर लिया गया है, इसको याद करवाने के लिए ट्रिक के माध्यम से जो है इसको लिया गया है ना, ध्यान से। आप सभी जो है नहीं लेते होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। उसके बाद जो है क्या है, उफ भाई लव आज केपी को जीटी रोड में 6 ड्यू शराब मना किया, लो लीजिए यहाँ भी मना कर दे रहे हैं, मना किया जो कि रिया का था, रिया का था, ये हो गया कंप्लीट। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक। टोटल लेटर कितना होता है, 26 होता है, तो 13 का अपोजिट होगा, अब तो 26 हो जाएगा। देखिए उफ, तो उफ को क्या लिख सकते हैं, यूएफ, यूएफ से उफ हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, यूएफ से उफ हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, मतलब यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट जो है यू हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, उफ हो गया, उफ कर दिए। अब भाई को क्या बाई लिख सकते हैं, भाई को बाई लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी हो गया, वाइस वर्सा होता है। यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू, स्टार्टिंग जब क्लास किए थे तो मैंने आपको बताया था लिख करके, है ना, 30 लिखे थे और उसके बाद अपोजिट किए थे, है ना। तो उफ का उफ मतलब उफ में क्या आ गया, यू एफ आ गया, यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू हो गया, कोई दिक्कत, उफ हो गया। भाई को बाई लिख दिए, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बाई हो गया, बी हो गया, ठीक। अब लव कैसे लिखाता है, LOVE लिखाता है ना, हाँ सर लिखाता है। तो यहाँ पर दो अपोजिट मिल गया, कौन सा, देखिए यहाँ पर एक अपोजिट ये मिल गया, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल मिल गया, ठीक है। एक का अपोजिट और मिल गया, कौन सा, भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी, देख रहे हैं ना, यहाँ पर दो मिल गया, एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल तो कह सकते हैं भाइस वर्सा। और यहाँ पर एक और है, भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी, लव में दो मिल गया अपोजिट, ठीक। आज को क्या ए और जेड लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट जो है ए हो गया आज, है ना। केपी को देखिए, केपी का के का अपोजिट पी होता है, पी का अपोजिट के होता है, यहीं पर छिपा हुआ है, केपी से लिया गया है ना। के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के, ठीक है। और को यहाँ पर क्या है, तो को यहाँ पर साइलेंट किया हुआ है ना, को का कहीं कोई नहीं है, ठीक है, नई ट्रिक लिया गया। तो फर्स्ट लाइन में कौन सा एक साइलेंट है, तो को साइलेंट है, बाकी सबका लिखा हुआ है। उफ भाई लव आज केपी को कर दिए, यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू हो गया, बी का वाई हो गया, एल का ओ हो गया, भी का ई हो गया, जस्ट अपोजिट भी है, ए का जेड हो गया, के का पी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मेरे साथ बोलिए, उफ भाई लव आज केपी को, हो गया फर्स्ट लाइन। सेकेंड जीटी है ना, तो जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी होता है, ठीक है, यही मिल गया है पर। रोड साइलेंट कर दीजिएगा, में साइलेंट कर दीजिएगा, यहाँ पर दो साइलेंट हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ पर दो साइलेंट हो गया, मतलब कि इसका कोई ट्रिक नहीं बनाया गया। अब यह 6, तो 6 कैसे लिखाता है, सी और एक्स लिख दें, 6 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी, 6 हो गया, 6 हो गया यहाँ पर। तो जीटी हो गया, 6 हो गया। उसके बाद ड्यू, डी और डब्ल्यू कर दीजिए, देख रहे हैं ना, ड्यू का मतलब हो गया, पूरा लिया नहीं गया है, सिर्फ समझाने के लिए जो है इसका जो है डी ले लिया, डब्ल्यू ले लिया, डी और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब शराब का सिर्फ जो है फर्स्ट लेटर एस एच ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि तालाबी सास किससे होता है, एस एस से ही होता है, तो एस एच ले लेंगे तो इससे भी आपका हो जाएगा। तो एस हम लोग का अगर एस एच लिए हैं तो यहाँ अपोजिट ले लिए, इसका मतलब एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस ले लिए, ठीक। फर्स्ट लेटर का हम लोग उठा कर रख लिए, कोई दिक्कत हुआ तो जीटी रोड में साइलेंट हो गया, 6 ड्यू शराब तक कर दिए। उसके बाद देखिए मना को क्या एमएन लिख सकते हैं, एमएन से मना होता है, हाँ एमएन से स्टार्टिंग का लेटर अगर देखा जाए तो एमएन लिख दिए, मना हो गया, हाँ सर हो गया। उसके बाद एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम हो गया। किया को साइलेंट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर किया साइलेंट। यहाँ पर देखिए एक से एक, फर्स्ट लाइन में एक साइलेंट था, सेकेंड लाइन में 2 साइलेंट था, थर्ड लाइन में भी एक साइलेंट मिला है। आगे जोकी का देखिए, जोकी है ना, जोकी रिया का था, जोकी के लिए जेक्यू लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, जोकी जेक्यू, एक ऐसा लग रहा है ना, जोकी जेक्यू, हाँ सर लग रहा है। जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे,
अब रिया को क्या आर आई लिख सकते हैं, आर आई से रिया हो जाता है, हाँ यहाँ अपोजिट मिल गया ना, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर मिल गया हमको रिया से, ठीक। और ये का साइलेंट कर दीजिए और ये था साइलेंट कर दीजिए। मतलब कि फर्स्ट लाइन में देखा जाए तो एक साइलेंट, दूसरे लाइन में देखा जाए तो 2 साइलेंट, और तीसरे लाइन में देखा जाए तो 3 साइलेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बोलेंगे 2 बार 3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। उफ भाई लब आज केपी को जीटी रोड में 6 ड्यू शराब मना किया जो कि रिया का था, है ना। तो 2-3 बार इसको बोलेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो ही जाएगा। उफ, है ना। तो अगर कोई पूछे जाएगा कि आर का अपोजिट क्या होगा तो रिया याद है, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर। अगर कोई बोला जाएगा जे का अपोजिट क्या होगा तो जे का अपोजिट, देखिए जे कहाँ पर है, जे कहाँ पर है, कहाँ पर मिला है, देखिए तो जे यहाँ पर जो की से मिल गया आपको, जो की अगर याद होगा, हाँ जो की जे की मिल गया, हाँ हो गया आराम से। कहीं अगर पूछा जाएगा कि एस का अपोजिट क्या होगा तो शराब याद है, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस हो गया, है ना। एल का अपोजिट क्या होगा तो लव याद है, एल का अपोजिट ओ। भी का अपोजिट क्या होगा, और लव में ही भी आता है, भी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट भी हो गया आराम से। ए का अपोजिट क्या होता है तो ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट देखिए कहाँ पर, ए का अपोजिट जेड होता है, ए का अपोजिट जेड कहीं पर देखिए टोटली लिखा गया है, कहाँ पर लिखा गया ए का अपोजिट जेड, यहाँ पर लिखा गया ए का जेड, देखिए ए और जेड आज से ही पता चल गया, देख रहे हैं। तो यहाँ सबका मतलब कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अपोजिट होगा। अगर 26 लेटर है तो एक दूसरा का अगर करना है अपोजिट तो 13 ही होगा, 13 निकल कर आ गया। तो ये अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू लेटर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके दिमाग में चला गया है तो क्वेश्चन की ओर मूव करें। अब कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक ले, एक और समस्या जो है यहाँ पर, और इसको एक और तरीके से कौन सा कर सकते हैं, देखिए अगर आपसे पूछा जाए, देखिए एल का अपोजिट, यहाँ दोनों ध्यान समझिएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। एक और तरीका जो है छोटा सा दे देते हैं, अगर ये क्लिक ना किया तो ये तरीका अपना लीजिएगा, ठीक है ध्यान से। अगर ये क्लिक कर जाएगा दिमाग में तो बहुत अच्छी बात है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे ए बी सी डी यहाँ आगे तक याद है, हाँ सर याद है। पीछे से याद है, देखिए तो पीछे से जेड याद है, वाई याद है, उसके बाद एक्स याद है और डब्ल्यू याद है, हाँ सर याद है। मतलब ये कितने पर आता है, 1 पर आता है, ये कितने पर आता है, 2 पर आता है, ये कितने पर, 3 पर, और ये 4 पर। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब ये देखिए जेड कितने पर, 26 पर, वाई कितने पर, 25 पर, ठीक है, एक्स कितने पर, 24 पर, और डब्ल्यू कितने पर तो 23 पर। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब ध्यान समझिएगा अपोजिट क्या होना चाहिए, तो अपोजिट देखिए इस 1 को देखिए, ए का अपोजिट क्या होता है तो जेड होता है आज, है ना। आज यहाँ पर दिख रहा है ना, ए का अपोजिट जेड होता है, तो ए का अपोजिट जेड हुआ, मतलब कि देख रहे हैं अगर इसको ऐड करेंगे मुन्ना तो क्या हो जाएगा, 27 मिल जा रहा है, हाँ सर 27 तो मिल जा रहा है। क्या बी को अगर वाई, बी का अपोजिट वाई होता है ना, बाई भाई, है ना, तो बी का अपोजिट वाई होता है, तो क्या देखिए तो बी का अपोजिट वाई कर देंगे तो 2 है यहाँ पर बी का वैल्यू, और वाई का वैल्यू कितना 25 है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 27 मिल जाएगा यहाँ भी, हाँ सर यहाँ भी मिल गया 27। अब देखिए सी का अपोजिट क्या होता है तो सी का अपोजिट जो है 6, याद है ना 6, वहाँ देखिए 6 कहाँ पर है तो सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी होता है। मतलब कि सी 3 पर आता है, एक्स कितने पर, 24 पर है ना, 24 पर, हाँ सर है। तो यहाँ भी क्या ऐड करने पर हमको 27 मिल जा रहा है मुन्ना, हाँ सर मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डी को भी, डी का 4 होता है और डब्ल्यू किसका होता है, 23 का होता है, क्या इसको भी ऐड करेंगे तो क्या यहाँ भी हमको 27 मिल जाएगा, हाँ सर मिल जा रहा है यहाँ भी 27, देख रहे हैं। तो अपोजिट को ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए तो 27 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, ठीक है। ये याद नहीं है आपको। अगर एल का अपोजिट आपसे पूछा जाए कि एल का अपोजिट क्या होगा, एल कितने पर आता है तो एल आता है 12 पर आता है, ठीक है 12 पर आता है। अरे बाबू 12 में कितना ऐड करेंगे कि हमको 27 मिल जाएगा, बताइए तो 12 में कितना ऐड करेंगे 27 मिलेगा, तो सर 12 में 15 ऐड करेंगे। 12 में कितना ऐड करेंगे तो 15 ऐड करेंगे। 15 पर कौन सा लेटर, 15 पर याद है ना, ये जो टी ओ आता है वो आता है, वो यहाँ पर लिख देंगे, देख रहे हैं ना। तो यहाँ भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे का अपोजिट नहीं पता है, अरे जे कितने पर, 10 पर आता है, अरे कितना ऐड करेंगे 10 में के 27 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट अपने आप में 27 होता है, ठीक है। तो 10 में कितना ऐड करेंगे तो सर 17 ऐड करेंगे। 17 किसका वैल्यू, 17 जो है क्यू का आता है, याद करवा दिए हैं आपको, किसी का भी निकाल सकते हैं।
भी का अपोजिट कितना हो जाएगा, चलिए भी का अपोजिट बता दीजिए। तो भी कितने पर आता है, तो 22 पर आता है। अरे बाबू 22 में कितना ऐड करेंगे कि 27 हो जाएगा, सर 5 ऐड करेंगे 27 हो जाता है। अरे 5 यहाँ लिखेंगे मतलब कि 5 पर कौन सा लेटर, तो ई आता है, हो गया काम। देखे ना, तो ये तरीका अगर क्लिक किया तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत याद आ जाएगा। अगर नहीं तो 27 ऐड करने के बाद होना चाहिए अपोजिट को। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? क्या कंप्लीट है आप सबों का? लेटर वाला और अपोजिट वाला कंप्लीट है। चले क्वेश्चन की ओर मूव करें, चलते हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आज लिया गया है। बेसिक क्वेश्चन है, 3 बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप लेटर का प्लेस वैल्यू आपको मैंने याद करवा दिया, अपोजिट याद करवा दिया, तो थोड़ा टेस्ट करने के लिए 3 क्वेश्चन जो है आपको लिखवा रहे हैं। आप जो है बताइए कि आंसर इसका क्या होगा। देखिए समझ लीजिए, जो नए होंगे, फ्रेशर होंगे, उनके लिए तो ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाला। देखिए कैसे, ए का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, होता भी है 1 पर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड का वैल्यू यहाँ पर लिखा 19 है, 19 कैसे हो गया? क्या ए का 1 लिखा हुआ है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका जो है जो लेटर दिया हो उसी का प्लेस वैल्यू को ऐड करके 19 हो गया? देख लेते, चेक कर लेते हैं। ए 1 पर, हाँ यहाँ पर हिंट्स कर दिया है, यहाँ पर ट्राई लॉजिक आपको अपना लिया आप। यहाँ पर ए 1 पर आता है, ठीक है। एन कितने पर आता है, याद कीजिए, एन कितने पर आता है, तो एन 14 पर आता है, याद करना होगा आपको। डी कितने पर आता है बताइए, डी 4 पर आता है। सबको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देते 19 आ जाएगा। हाँ यही किया हुआ है, ये जो है जो भी लेटर का प्लेस वैल्यू है सबको पकड़ के ऐड कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बैट जो है पता करना है, बैट में कितना आ जाएगा। बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, ठीक है। ए कितने पर, 1 पर आता है। और टी कितने पर आता है बाबू, तो 20 पर आता है। देख रहे हैं, तो सबको ऐड करें कितना हो जाएगा, 20 और 3 कितना हो गया, 23 निकल कर आ गया। देख रहे हैं ना, ये 23 इसका आंसर हो जाएगा। बैट का आंसर कितना हो जाएगा, 23 निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ? तो ये लेटर का प्लेस वैल्यू जो है दिया हुआ था। लेटर के प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके दिमाग में जाना चाहिए। ये भी एक टाइप है, बेसिक क्वेश्चन के रूप में मैं आपको ये बता रहा हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ? नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जे का यहाँ 10 दे दिया गया, जे 10 पर होता भी है। अगर ये पकड़ में आ गया तो इसको करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर शक होता है आपको कि हाँ चेक कर लेते हैं, तो अगर आपके पास समय है तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए तो चेक करके 71 आता है, आ जाएगा। पर यहाँ पर अगर इसको कीजिएगा तो आपको जो है टोटली याद भी हो जाएगा। लेटर बार बार अगर कीजिएगा, सोचिएगा, तो ये लेटर बार बार आते जाएगा तो आपको याद होता चला जाएगा, पक्का हो जाएगा वो। जे कितने पर बताइए, तो जे 10 पर होता है सर। ए कितने पर, 1 पर। एस कितने पर बताइए, तो एस 19 पर होता है, ठीक है। एम कितने पर, एम 13 पर होता है सर। उसके बाद आई कितने पर, 9 पर होता है सर। उसके बाद एन कितने पर, एन 14 पर होता है। और जो है उसके बाद ई कितने पर, 5 पर होता है। सबको ऐड कर दीजिए, 10 और 1 11 हो गया, 11 19 कितना हो गया, तो 11 19 30 हो गया, 30 13 कितना हो गया, 43 हो गया। 43 और 9 कितना हो गया, 43 9 52 हो गया। 52 और 5 कितना हो गया, 57 हो गया। 57 और 14 कितना हो जाएगा, तो 57 और 14 क्या 71 हो जाएगा? तो हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं ना, 71 आ गया। मतलब कि लेटर का प्लेस वैल्यू ही यहाँ पर जो है दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एस्टीमेट का क्या हो जाएगा। आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अगर लेटर का प्लेस वैल्यू याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ई कितने पर, 5 पर बोलते जाइए। और एस कितने पर, 19 पर, ठीक है। और टी कितने पर, 20 पर सर। ई कितने पर, तो 9 पर। एम कितने पर, तो 13 पर, ठीक है। ए कितने पर, तो 1 पर। और उसके बाद टी कितने पर, तो 20 पर हो गया। और जो है उसके बाद ई कितने पर, 5 पर। सबको ऐड कर दीजिए। 19 5 कितना होता है, 24 होता है। 24 और 20 कितना हो, 44 हो गया। 44 और 9 कितना हो जाएगा, 44 9 53 हो जाएगा, ठीक है। और 53 और 13 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 66 हो जाएगा। 66 और 1 67 हो गया। 67 और 5 कितना हो गया, 67 और 5 62 हो गया। 62 और 20 कितना हो जाएगा, 62 और 20 82 निकल कर आ गया। कहाँ है, देखिए 82 यहाँ पर इसका वैल्यू जो है हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ था, आसान से मार सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, यदि अंश को, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दोनों कोई दिक्कत हुआ नहीं। यहाँ पर प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए लेटर का, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बना सकते हैं, ठीक। इसको देखिए, यदि अंश को, अंश ANSH को HSNA लिखा जाता है तो कबीर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको पैटर्न पकड़ना होगा। लेटर को लेटर से, देखिए लेटर टू लेटर है, ये लेटर टू नंबर है, ये लेटर टू नंबर कोडिंग किया हुआ है। और ये जो है किया हुआ लेटर टू लेटर, आगे चाइनीज कोडिंग है, लेटर टू सिंबल है, सब करवाएंगे। सिर्फ अभी बेसिक क्वेश्चन जो है 3 जो है लिया गया है।
तो देखिए अंश को HSNA कैसे लिखा गया है, क्या पैटर्न चल रहा है देखिए, तो पकड़िए तो ये ANSH है, इसी को पलट दिया देखिए, तो H को पहले कर दिया है, S को सेकंड में कर दिया है, N को यहाँ पर थर्ड में कर दिया है और A को लास्ट में कर दिया, यही किया है। हाँ सर यही किया है। जस्ट अब यहाँ पर क्या पलट दिया चीज़ों को पलट दिए, फर्स्ट में आ गया है, ये सेकंड में आ गया है ना, उसके बाद ये थर्ड में चला गया है और ये चला गया फोर्थ में चला गया, देख रहे हैं ना। तो वही काम यहाँ पर भी करना होगा। कहाँ जाएगा के, तो के अंत में जाएगा, ठीक है। ए कहाँ जाएगा, तो सेकंड लास्ट में जाएगा, हाँ ठीक है। बी कहाँ जाएगा, थर्ड लास्ट में जाएगा। आई कहाँ जाएगा, फोर्थ लास्ट में जाएगा। और फर्स्ट में कौन सा हो जाएगा, तो आर यहाँ आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में, देख रहे हैं, पैटर्न पकड़ना है, लॉजिक पकड़ना है, आपका काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। और कल से हम लोग जो है क्या करेंगे, लेटर टू लेटर हो गया, लेटर टू नंबर हो गया, लेटर टू सिंबल हो गया, चाइनीज कोडिंग हो गया, प्रैक्टिस दम तक करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होमवर्क दिया जाता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए SW है, कमेंट करके इसको बताइएगा। क्वेश्चन है, यदि कुणाल को PFMZO लिखा जाता है तो आयुष को क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे कोडिंग किया जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन जो है ये अपोजिट भी हो सकता है, प्लेस लेटर का प्लेस वैल्यू भी हो सकता है, कुछ भी दिमाग लगाइए और इसको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि इसका जो है क्या कोडिंग जो है होगा, कमेंट कर सभी जो है अवश्य बताइएगा। कल क्लास होगा आपका कौन सा, कल लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर को करेंगे। क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साहब।